नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। तो जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं EPS 95 पेंशन के बारे में, जो अभी 10 मिनट पहले ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आ रही है। पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है, 12 महीने आपको मिल सकता है 8,000 रुपये। तो जानिए कैसे मिलेगा इसका फ़ायदा। तो आप बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताज़ा जानकारी मिलेगी। EPFO साल 2025 शुरू होते ही रिटायर कर्मचारियों के चेहरे पर एक अलग ही चमक देखने को मिली। वजह है कि खास EPFO ने न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर सीधे 8,000 रुपये प्रति माह कराने का फैसला हो सकता है। ये खबर उन लाखों बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत लेकर आई जो लंबे समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। बुजुर्गों को मिला सच्चा सहारा। रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी चिंता होती है हर महीने खर्चे कैसे चलेगा। बच्चों से पैसे मांगना सबको पसंद नहीं होता, और 1,000 की पुरानी पेंशन से सिर्फ दवाइयाँ आ पाती थी। अब जब सरकार ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 8,000 रुपये हो सकता है, तो बुजुर्गों के लिए ये किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं। आखिर क्यों लिया गया इतना बड़ा फैसला? पिछले कुछ सालों से पेंशन्स और यूनियनों की तरफ से सरकार को बार बार गुहार लगाई जा रही थी कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और पेंशन जस की तस है। 1,000 में से आजकल एक हफ्ते का राशन भी नहीं आता। यही वजह रही कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की बात सुनी और साल 2025 में ऐतिहासिक बढ़ोतरी कर सकती है। किन लोगों को मिलेगा इस फैसले का फायदा? इस सुविधा का लाभ सभी उन रिटायर कर्मचारियों को मिलेगा जो EPFO एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहे, जिन्होंने नौकरी के दौरान EPS एम्प्लॉयज पेंशन में योगदान दिया, जिन्होंने अपनी न्यूनतम सेवा अवधि पूरी की, जो फिलहाल पेंशन ले रहे हैं। अगर आप इनमें से, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको भी 8,000 रुपये की नई पेंशन मिलेगी। फिर भी पक्की जानकारी के लिए EPFO की वेबसाइट या नज़दीकी ब्रांच विजिट कर सकते हैं। क्या बदलेगा इस पेंशन वर्दी से? जाहिर सी बात है, 1,000 से 8,000 की छलांग कोई छोटी बात नहीं। अब बुजुर्ग लोग अपने दवाइयों, घरेलू खर्च और अन्य जरूरतों को बिना किसी बोझ से पूरा कर सकेंगी। उन्हें बच्चों पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। परिवार में उनका सम्मान और आत्मनिर्भरता दोनों बढ़ेगी। पेंशन खुद आपको बोझ नहीं बल्कि सम्मानित महसूस करेंगे। कैसे पता करें कि आप पात्र है या नहीं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको 8,000 रुपये वाली नई पेंशन मिलेगी या नहीं, तो इन तरीकों से चेक भी कर सकते हैं। EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना खाता देखें। नज़दीकी EPFO ब्रांच में जाकर पूछताछ करें। सिर्फ पेंशन नहीं, सम्मान भी है। ये पेंशन केवल कुछ 1,000 रुपये की रकम नहीं, बल्कि उन लाखों रिटायर्ड नागरिकों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक, जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे साल इस देश की सेवा में लगाए। उन्हें अब सरकार की तरफ से एक सच्चा तोहफा मिल सकता है। ये कदम दिखता है कि सरकार अपने बुजुर्गों की चिंता कर रही है, और योजना का सारांश एक नज़र में विवरण और जानकारी। योजना का नाम EPFO पेंशन 2025 में लागू करने वाला संगठन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये, तो जैसे अब पेंशन हो सकती है 8,000 रुपये। लाभार्थी लगभग 65 लाख रिटायर कर्मचारी, पात्रता EPS में योगदान देने वाले EPFO सदस्य। आखिरी बात, खुश रहे, अपडेट रहे। अगर आप EPFO के सदस्य है और EPS में योगदान दिया है, तो अब 8,000 की पेंशन के लिए तैयार हो जाइए। और ये एक ऐतिहासिक फैसला जिसका असर आने वाले समय में लाखों परिवारों की जिंदगी पर पड़ेगा। ऐसे समय में ये जानना जरूरी है कि आपके अधिकार क्या है और आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। कोशिश करें कि हमेशा EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट और सरकारी घोषणाओं से ही अपडेट लें। ये लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। EPFO पेंशन से जुड़ी पात्रता, लाभ, शर्तें समय समय पर बदल सकती है। किसी भी वित्तीय निर्णय या दावे से पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट, संबंधित कार्यालयों से जानकारी लेना उचित होगा। ये जानकारी मीडिया आधारित है। सही जानकारी मानने से पहले सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी जरूर लें। और मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।